बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू वीडियो इन चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ, स्पेन में आप कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस अपना ज़ाती स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 3-4 किस्म के डिफरेंट बिजनेसेस, हम उन ऑप्शंस पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि उन पे खर्चा कितना आता है। कमाई की बात बात में है, वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में दुकान खोल रहे हैं, कितना वहाँ पे रश है, कितनी आबादी है उस गांव में, उस इलाके में, या किस तरह का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खर्चे जो है ना वो 100% ये रहते हैं। फर्दर वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अगर किसी का भला हो सके। मेरे जो टिकटॉक के व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि ऊपर आप देखेंगे यूट्यूब का एक आइकन सा बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। सबसे पहले जब हम स्पेन में आते हैं, हमारे पास तरह नॉर्मल आता है, कॉन्ट्रातो की बेस पे जो हम कार्ड लेते हैं, उस कार्ड के ऊपर हम अपना बिजनेस स्टार्ट ऑटोनोमो नहीं कर सकते। ऑटोनोमो के लिए हमें तरह पे इजाज़त चाहिए। अगर हमने तरह इनिशियल por cuenta ajena काम कॉन्ट्रातो की बेस पे कार्ड लिया हुआ है तो अब लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड होगा उसके ऊपर 99% आपको काम की इजाज़त होती है अपने बिजनेस की। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आप अपनी ऑटोनोमो कालता भी दे सकते हैं। शादी वाला जो कार्ड होता है तरहता कम्युनिटारियो, उस पर भी बिजनेस की इजाज़त होती है। लार्गा दुरासियम किसी तरह का भी कार्ड है, उस पर भी बिजनेस की इजाज़त होती है। स्टूडेंट जो कार्ड है उस पर इजाज़त नहीं होती, इजाज़त लेनी पड़ती है। ये था रिक्वायरमेंट। फर्दर आप ये देखें कि मैंने फॉर एग्जांपल एक दुकान खोलनी है। दुकान खोलने से पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे किस इलाके में, उस इलाके की आबादी कितनी है, उस इलाके में एक्स्ट्रा हेरोस कितने हैं, जो फॉरेनर्स लोग हैं जिस इलाके में ज़्यादा होंगे आपका कारोबार भी ज़्यादा होगा, या टूरिस्ट एरिया जहाँ पे होगा। आप इंटरनेशनल लिस्ट उठा लें, स्पेन का देख लें, टॉप 10 इंटरनेशनल सिटीज़ कर लें, टॉप 10 इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटर सिटीज़ कर लें कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, आपको एक आइडिया देने के लिए आपको पता हो। क्योंकि आजकल वो दौर नहीं है पहले वाला कि 2-3 साल पहले जो कंपैरिजन होता था वो पेश किया जाता है इंटरनेट पे। चैट जीपीटी का दौर है, हर चीज़ अनन फन सारे का सारा कंपैरिजन करके वो आपके सामने ले आते हैं। स्पेन के जो टॉप टूरिस्ट सिटीज़ हैं उसमें बार्सिलोना टॉप आता है, मैड्रिड आता है, सेविया आता है, सान सेबेस्टियान आता है। इस तरह के ये 4 शहर हैं जो मैंने आपको मेन बताए हैं। उसके बाद आप देख लें कि दुकानों के किराए कितने हैं, आप रह कहाँ पे रहे हैं, आपने घर का किराया भी देना है। आप अगर किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कैसे अपनी रहाइश का बंदोबस्त करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। दुकान आपने देख ली, फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप देखी है, मिनिमम 700 यूरो, मोबाइल की दुकान से स्टार्ट करते हैं। आपने मोबाइल की दुकान बनानी है, 600 से 700 यूरो आपने किराए की दुकान देखी है। आपने 1 या 2 किराए एडवांस देने हैं, ठीक है, 1400 यूरो आपने एडवांस दे दिया, 700 यूरो चलते महीने का किराया दे के आप दुकान में एंटर हो गए। वो जो पेपर मांगेगा आपसे वो आपका पुराना काम जहाँ पे कर रहे हैं उसकी नॉमिनल मांगेगा, या अगर कोई पुराना बिजनेस किया हुआ है तो उसके रेंटा डिक्लाराशंस या त्रिसमिस से मांगेगा। डिपेंड करता है आप बंदे के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे अपनी बात खत्म करते हैं, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट हमेशा साल का होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही साल खत्म होता है वो रिन्यू होता जाता है। आपने दुकान में एंटर हो गए आप 2100 यूरो दे के, ठीक है। इससे कम भी किराया हो सकता है या एक किराया एडवांस भी ले सकता है, ये मैं आपको वो बताता हूँ जो जनरल होता है। 2100 यूरो देके उसके बाद आपने जो भी दुकान में करनी है, डेकोरेशन को अलमारियाँ लगानी है, कोई मेज़ रखना है, कोई शोकेस बनाना है, मोबाइलों की अलमारियाँ बनानी है, रफ इन पे 5000 यूरो लग जाता है। 5000 यूरो। अगर आपके पास 40 से 50 स्क्वायर मीटर की दुकान है तो 4 से 5000 यूरो नॉर्मल लग जाएगा, या जो बाहर आपने बोर्ड लगाने इतने पैसे लग जाते हैं उसके ऊपर। फिर आगे फर्दर आ जाता है कि आपने उसमें सामान लाना है, 3 से 4000 यूरो का तो सामान 100% ज़रूरी है। जो चलने वाली आइटम्स हैं, जो लास्ट 2-3 मॉडल्स हैं, उनके फुंदे, मोबाइल, चार्जर, मोबाइल जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एसेसरी 3 से 4000 यूरो में आ जाती है एक नई दुकान के लिए। मोबाइल जो आप पे डिपेंड करता है, 1000 यूरो लगाएंगे 10 मोबाइल आएंगे, नॉर्मल जो बिल्कुल स्टार्टिंग रेट के हैं 100 यूरो में आपको मोबाइल मिल जाता है। 2000 यूरो लगाएंगे थोड़े से महंगे मोबाइल ले लेंगे, फिर भी 8-10 मोबाइल ही आपने लेकर स्टार्ट करना है, ज़्यादा नहीं रखें स्टार्टिंग लेवल पे, ताकि आपको समझ आ सके कारोबार है क्या। उसके बाद आपने अपना कंप्यूटर लाना है, 400-500 यूरो का वो आ जाएगा। हिसाब आप कैलकुलेशन आप करते जाएं कितने पैसे लग रहे हैं। उसके बाद आपने एक ऑटोनोमो कालता देने के लिए एक हिस्टोर ढूंढना है, एक अकाउंटेंट।
अकाउंटेंट आपकी सिक्योरिटी सोशल और हसींदा को कवर करेगा। जितना आपका कागजी काम है, आपने अगर कोई बंदा काम पे रखना है, आपने निकालना है, आपने त्रिसमिस्ते देनी है, रेंता डिक्लेयर करना है, सारा काम वो करेगा। आपने सिंधे में जो आलता देना होता है, रिपेयर का एक आलता देना है। मोबाइलों की दुकान पे 3 किस्म के आलते देने होते हैं, एक रिपेयर का, एक वेंता दे एक्सेसोरियोस का, जितने भी आपने स्पेयर पार्ट बेचना है, तीसरा आलता देते हैं एनवीओ दे दिनेरो का। वो हर दुकान में जरूर हो। उससे ये होता है कि एनवीओ दे दिनेरो पैसे भेजने वाला काम हर जगह पे एक्स्ट्रा हीरो मौजूद हैं जो पैसे भेजते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस अभी तक नहीं हुए लतीनों लोग भी, नहीं तो उनको भी पता चल जाए कि एप्लीकेशन अब आ गई हैं मोबाइल की, सारा काम घर बैठे आप कर सकते हैं, उनको दुकान पे आने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया हुआ है कि जिन लोगों की मोबाइलों की दुकान है, पैसे भेजने की दुकान है, उनके पास बंदे आते हैं, 2-2.5 यूरो आपको फी एनवीओ मिल जाता है। एक दफ़ा कोई बंदा पैसे भेजे तो इसमें से जो कमीशन आती है वो 2.5-3 यूरो तक आ जाती है। रिया में, मनीग्राम की, वेस्टर्न यूनियन की, डिपेंड करता है आपने कितना। अगर आपका रिपेयर का काम ज़्यादा है तो कभी भी 2-3 कंपनियां ना लगाएं। रिपेयर का काम मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं। एक मोबाइल आप सही करेंगे, आप 25 से 30 यूरो ले लेंगे, बल्कि प्लस लेंगे। लेकिन एक एनवीओ करेंगे, आप मोबाइल का काम कर रहे हैं, 2-3 आपके पास मोबाइल ना सही करने वाले, उधर कोई पैसे भेजने वाला है, आपने मोबाइल वापस करना है, टाइम आपका ज़ाया हो रहा है, पैसे भेजने में भी 4-5 मिनट लग जाते हैं, साथ आप और चीज़ें डील कर रहे हैं, तो आप उसके पैसे लूज कर रहे हैं और दूसरी वाली चीज़ों में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिपेयर का काम अच्छा है तो सिर्फ 1 या 2 कंपनी रखें, ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि फिर ज़्यादा रश हो जाता है। ज़्यादा रश होगा, लोग भी जो स्पेनिश है मोबाइल ठीक करने वाले, वो देखेंगे इस दुकान पे रश है, पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी देर लगेगी, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, हर बंदा जल्दी में, वो किसी और दुकान पर चला जाएगा। ये आपको एक कौन से हो दे रहा हूँ। अच्छा, आपने अकाउंटेंट भी ढूंढ लिया। अब जो अकाउंटेंट है वो 70 से 80 यूरो महीने का लेता है, वो महीने का चार्ज करते हैं। ट्रिसमिस्टर का भी वो चार्ज कर लेगा। फॉर एग्जांपल वो कहेगा जी मैं 3 महीने के इकट्ठे लूंगा 250 यूरो, लेकिन पर मंथ ज़्यादा बेहतर, आपके लिए आसानी होगी कि आप साथ साथ उसका खर्चा निकाल देंगे। उसके बाद अगर आप पहली दफ़ा ऑटोनोमो बना रहे हैं तो आपने 80 यूरो महीने के देने हैं, 80 यूरो महीने के देने हैं और 1 साल देने हैं। बाद में वो 130 यूरो होंगे, बाद में जाके 310 यूरो 15 यूरो तक टोटल ऑटोनोमो होती है, जो हर महीने देनी है सिक्योरिटी सोशल को, जिसमें से आपका मेडिकल कवर होता है, आपके पेंशन के पैसे जाते हैं, ये सारा कोटा उसके अंदर होता है। अब आपने दुकान बना ली, ये सारे पैसे कैलकुलेट कर लें, कितने पैसे लगाए, दुकान का शटर खोल लिया, पहले महीने से क्या खर्चा आएगा, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ये दोनों चीज़ें 50-60 यूरो लगा लें। डीजी आजकल सबसे सस्ता है, 15 यूरो में कनेक्शन लग जाता है। 50 यूरो ये लगा लें, 70 यूरो अकाउंटेंट के लगा लें, 700 यूरो आपने किराया देना है, 770 और 820 यूरो हो गए, 80 यूरो अपना आलता लगा लें, 900 यूरो हो गया। अब दुकान का रिटेंशन दे अल्कलेर वो आना है 3 महीने के बाद। 700 यूरो के ऊपर आप अगर लगाएं राउंड अबाउट, तो वो बनता है 130-135 यूरो एक महीने का। 3 महीने का ये इकट्ठा आना है, ये आपको आएगा हर 3 महीने के बाद। अकाउंटेंट आपको भेजेगा भाई ये पैसे पे करने हैं सिंदा के, कि जो दुकान का किराया उसके ऊपर टैक्स देना है। अब ये सारे पैसे कैलकुलेट कर लें। अगर कोई बंदा, आपने मोबाइल की दुकान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप अकेले काम जानते हैं, आपको पहला साल 1.5 साल बंदा रखने की जरूरत नहीं है। आप जितना खर्चा, जितनी चीजें, सब कुछ अकेले मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट है, आपका फ्रूट एरिया है, आपको दूसरा बंदा भी रखना पड़ेगा, उसका 450-500 यूरो आलते के पैसे अलहदा से सिक्योरिटी सोशल में, और उसकी तनख्वाह 1134 यूरो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो मिनिमम सैलरी है। अगर आप उससे, अब डिपेंड करता है आप कितनी उस पर बात कर सकते हैं, उससे कितने में आके उसको फाइनल कर लेते हैं, वो एक आपको अलहदा खर्चा डल जाएगा। अब मोबाइलों की दुकान पे ये 1100 यूरो, जिस दुकान का 700 यूरो किराया, उसका महीने का तकरीबन 1100 यूरो खर्चा है। अब पैसे इंशाल्लाह 2-4-6 महीने में आप काम करते हैं, आना शुरू हो जाते हैं। आपकी रिकार्डिया की कमीशन, आपकी अमेजोन के पैकेट्स की कमीशन, आपके पैसे भेजने की कमीशन, आपके डीजी का अगर आपने कनेक्शन लगवाया हुआ है उसकी कमीशन, नए कनेक्शन लगवाने की 600-700 यूरो तो ये कमीशनें पूरा कर देती हैं। बाकी आपका रिपेयर का काम, एक्सेसरी है, ठीक है, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सेविंग मैं नहीं अभी बता रहा, लेकिन डिपेंड करता है आपने किस इलाके में दुकान बनाई है, लेकिन ये खर्चा है। रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ एडिशनल है। रेस्टोरेंट में अगर आप 300-500 पे ले रहे हैं तो नहीं, अगर आपने नई दुकान ढूंढ के बनाया, उसका खर्चा ज़्यादा सेट करने का, उसका सालिदा दे उमो जो धुआं निकालने वाला पाइप है उसका अलहदा से आपने देखना है इजाज़त है या नहीं है, यूनता मिनटों से लेनी है, वो एक अलहदा टॉपिक है। और लाइसेंसिया दे अपर्तूरा में अगर तो पहले 300-500 आप कर रहे हैं, पहले से बना बनाया रेस्टोरेंट ले रहे हैं, 300-500 के अंदर आके आप हर चीज़ कवर कर लेंगे। लाइसेंस का नाम चेंज हो जाएगा, सालिदा दे उमो पहले ही है वो आपके नाम पे आ जाएगा,
हर चीज़ बनी बनाई अपने हिसाब से थोड़ी डेकोरेशन करके उसके ब्यूटी पार्लर ये वो मेकअप करके सेट कर लेंगे। लेकिन अगर नए सिरे से बना रहे हैं, मोबाइल की दुकान से डबल खर्चा है रेस्टोरेंट में। जितना खर्चा मोबाइल की दुकान पर लगता है इससे डबल। और वो रेस्टोरेंट आपको 1 या 2 बंदा नहीं, आपको 2 या 3 बंदे चाहिए उसमें उनके उतने आते चाहिए, उतनी तनख्वाह चाहिए। 700 यूरो ही दुकान का रेस्टोरेंट का अगर किराया हो, 700 यूरो प्लस रिटेंशन दे अलकले 22% प्लस कर लें 135 फॉर एग्जांपल। हर महीने हिस्टोर के पैसे, बिजली का बिल वो भी ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पे हीटर शीटर होते हैं, चूल्हे होते हैं, बिजली वाले फ्रिजें होती हैं, सब कुछ वहाँ पे बिजली पे है, उसका भी बिल 100-150 यूरो से ज़्यादा ही आएगा। ये चीज़ ऐड कर लें। टेलीफोन वगैरह का जो बंदे आपने काम पे रखे हुए हैं उसका फ़ायदा ये क्या है, जिस तरह मोबाइलों की दुकान पे पैसे भेजने वाली एजेंसीज हैं, रेस्टोरेंट के अंदर ग्लोबो वाले हैं, उबर ईट्स हैं, आप डिफरेंट कंपनीज के साथ अपना ऑनलाइन आलता करके आपको ऑर्डर आते हैं वहाँ से और उनके ड्राइवर आके फूड उठा कर ले जाते हैं, आपकी बिक्री ज़्यादा होगी। इन सारे कामों के अंदर आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। जब भी कोई दुकान बनाए, कोई कारोबार बनाए, आपने टिकटॉक पे, आपने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। उस इलाके को टैग करें, अपनी पोस्ट वगैरह बनाएं, उस इलाके के लोगों को बातें करें, उसकी वीडियो शेयर करें, उनसे कहें कि अपने प्लेटफॉर्म पे ये कारोबार चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब एक कम्युनिटी में, वो दूसरी में, तीसरी में आपकी तस्वीरें शेयर होती हैं। आपके गूगल पे नंबर्स अच्छे होने चाहिए, स्टार उस पर ज़्यादा हो, रेटिंग ज़्यादा हो। अगर आपसे कोई गलत कमेंट आ भी गया किसी का तो उसको रिप्लाई अच्छा करें ताकि पढ़ने वाला ये देख सके कि क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी। ये मेन खर्चे हैं जो आपको कारोबार के साथ साथ करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा रहने हैं। आपकी सेल है या नहीं है, आपका महीना बुरा गुजरा है या अच्छा गुजरा है। और एक ऑटोनोमो पे, एक कारोबार पे अयुदा बहुत कम है। मैड्रिड वाली साइड में एक कम्युनिटी दे मैड्रिड में अगर आप नए ऑटोनोमो खोल रहे हैं, नई दुकान खोल रहे हैं, तो आपको 1500 यूरो मिलता है पहली दफा गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरे किसी सूबे में ये चीज नहीं है। तो दुकान खोलना, अपना कारोबार खोलना या किसी की दुकान चलती हुई देख के ये ना सिर्फ बंदा सोचे यार बड़ा दा काम चल रहा है। जितना काम चलता है उतने खर्चे उसके पीछे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सारा कुछ करके, ये मेरी सजेशन है, सारा कुछ करके अगर आप 1500 से 2000 यूरो कमा रहे हैं, पहले महीने की बात नहीं कर रहा, दूसरे की नहीं, तीसरे की नहीं, 6 महीने आपने जो कमाना है कारोबार के अंदर लगाना है। 6 महीने के बाद 1500 यूरो तो मिनिमम उस कारोबार को आपको देना चाहिए। 1500 यूरो से स्टार्ट करें, 2000, 2500। अपना कारोबार किसी के पास काम करने से बहुत बेहतर है। लेकिन अपना कारोबार आप उस वक्त ही कर सकते हैं जब आप किसी चीज में प्रोफेशनल हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में, अगर आप पिज्जा मेकर हैं, मैं कहता हूं रेस्टोरेंट लाइन पूरी की बजाय अच्छी दुकान पे, ट्रांजिट एरिया पे, टूरिस्ट एरिया में पिज्जा के पोर्शन की दुकान, मैंने एक नहीं हजारों दुकानें देखी हैं। पाकिस्तानी की बहुत कम देखी हैं, स्पेनिश लोगों की ज्यादा देखी हैं, लतीनों की ज्यादा देखी हैं। पोर्शन पिज्जा जो बेचते हैं उनका सबसे ज्यादा काम है। 2.5 यूरो का एक पोर्शन बेचते हैं, पूरा पिज्जा 10 यूरो का देते हैं, फैमिली साइज बड़ा पिज्जा। लाइन लगी होती है लोगों की कि भाई ये 4-5 किस्म की पिज्जे हैं, मुझे ये एक पीस दे दो मुझे। जो टूरिस्ट एरिया वहां पे सबसे ज्यादा ये काम चलता है और उसमें भी इतना खर्चा भी नहीं है। आपको ओवन चाहिए और 1-2 बंदा चाहिए जो पिज्जा बनाता जाए, बाकी आपके पास मशीनें लगी हुई हैं, ग्लोबो, उबर, ये वो, आपका काम है निकालते जाना। रेस्टोरेंट का काम, दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जितनी मर्जी आगे चली जाए, जो मर्जी आ जाए, चैट जीपीटी की बजाय फैट जीपीटी आ जाए, लेकिन जो रेस्टोरेंट का काम है दुनिया ने खाना ही खाना है, वो होना ही होना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी रेटिंग अच्छी है, आपका डिजिटल मीडिया पे कंट्रोल अच्छा है, तो देन इंशाल्लाह यू कैन विन। ये एक आइडिया था, मैंने आपको बताया कि कारोबार स्टार्ट करने के लिए, दुकान फिजिकल रखने के लिए क्या खर्च है। मिलूंगा आपको मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक इस मुबारक रहमतों वाले महीने के सदके हम सब की परेशानियां दूर करें और हम सबको सेहतमंद जिंदगी मुहैया करें। आमीन सुम्मा आमीन।